कम कम खोल कस कहूँ बात हम कहते हैं भाई ये मुखारबिन से जो वहाँ हो रहा है, जो हमने पाया, जो देखा, जो सुना है, उसकी मैं महिमा नहीं कर सकता। मेरे पास मुख नहीं, जबान नहीं है। ऐसा वहाँ का देश, ऐसा वहाँ का आनंद, ऐसा वहाँ का प्रकाश, ऐसी बोली, समझ गए। इस तरह का प्रेम और प्यार, ज्ञान और शक्ति अपार भरा हुआ। कोई कह नहीं सकता यहाँ तो ज्ञान और शक्ति तो कुछ है नहीं है। आप इकट्ठी करते रहते हो या कुछ नहीं, फिर एक दिन आप ही चले जाते, तब खत्म हो जाता है। बोलो। सूरत को मिली अधर की गम गम पिया संग बैठी करत परम। बाबू कहते हैं भाई सूरत को खबर लगी, कहाँ गई? अपने घर की। जब सूरज पहुंच गई ऊपर में 10वें द्वार में, तो उसको अपने घर की खबर लगी कि भाई अभी तो घर दूर है और वहां जाना है घर की तरफ। तो घर वाली आवाज आ रही है कि इस आवाज को पकड़ो और पकड़ के चढ़ के चली आओ। उसे सुनाई देने लगा कि ऊपर से आवाज आई, तभी तो पता चला कि ऊपर की आवाज है घर की। वो उधर से आ रही आवाज को, अब वो घर की आवाज सुनेगी तो चढ़ जाएगा। वही है 10वें द्वार के ऊपर में प्रयाग। वो बहुत दूर है यहाँ से। जो वहां चढ़ के जाएगा वो प्रयाग में स्नान करेगा, और स्नान करेगा तो बिल्कुल पार उतर जाएगा। सीधा घर का रास्ता है, तो वहीं से पकड़ लो, सीधे चले जाओ। जब तक वहां स्नान नहीं करेगा तब तक उसको घर का रास्ता नहीं मिलेगा। और वहां सब आवाजें आती हैं, वहां तब सुनाई देती है, तब समझ में आती है, और पकड़ में आ जाती है तो तुरंत चढ़ जाती है। एक क्षण में अरबों खरबों यानी मीलों का, कोसों का सफर करती है एक पलक मारते में। ऐसी वहां की चाल है, आना और जाना, ये सज्जों का वहां खेल। जब ऐसा खेल वहां हो रहा है तो वो तो अद्भुत है, वो तो कहने में नहीं आ सकता। उसको आपने छोड़ दिया। परदेश में कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर यहाँ चले गए, और आपने अपना देश, अपना घर छोड़ा, अपना सुख, अपना आनंद और अपना प्रेम ज्ञान सब छोड़ दिया। परदेश में आकर के आप बिल्कुल एकदम से ना के बराबर। अब ढूंढ रहे हो कहीं से कुछ मिल जाए, ये तो सब चीजें बनावटी है। तो आपने कहा आपने ये शक्ति प्राप्त कर ली, वो कर ली, कुछ नहीं है। ये मसाला है, ये अभी दिखाई दे रहा है, कल खत्म हो गया तो आपकी शक्ति क्षीण हो गई। मसाला है मसाला। कोई कहता है मेरे पास अरब खरब हो गए, मसाला है और ऐसे चला गया पलक के मारते। तो सोचो कहाँ चला गया। लोगों का घाटा हो जाता है, समझे भी नहीं आता कि घाटा कैसे हो गया, करोड़ों रुपए का घाटा हो गया, कैसे हो गया। अब अकल काम नहीं करती है, उसी को आप शक्ति ढूंढ रहे हो कि हमको शक्ति मिल गई, हमको मकान मिल गया, आपको ये मिल गया, आपको वो मिल गया, और ये सब चीजें बनावटी। और जिसमें आप फंसे वो भी बनावटी, मनुष्य मकान भी बनावटी है, क्योंकि ये भी आपका नहीं है, और ये भी मतलब छीन गिर जाएगा तो आप तो कुछ नहीं है। जहां आपकी शक्ति है वहां तो आप कभी सोचा भी नहीं कि चलो वहां चले, हमने छोड़ दिया। अब महात्मा मिले तो खबर दिलाए, महात्मा नहीं मिलेंगे तो आपको कौन बताएगा कि वहां तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा रास्ता है। वो मिलना चाहिए, उन्हीं की खोज करनी चाहिए। चाहे किताबें पढ़ो तो वैसे महात्माओं की खोज करोगे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ढूंढते रहो कि हमको घर जाने का रास्ता मिल जाए, तो जब ढूंढते रहोगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा। मिलेगा तो रास्ता आपको बता देगा, उधर वही ठिकाने पर पहुंच जाओगे। खोजते तो रहो महापुरुषों को, खोजते खोजते रास्ते मिल जाए, चलते हुए मिल जाते हैं लोग। उधर से आ रहे हो, उधर से आप जा रहे हो, वो कुछ बोल से घर में कहाँ जा रहे हो, जिसके लिए जाते हो तो मैं आ गया। तुम क्या जो चाहते हो ले दो, मिल जाते हो। कभी तुम पहुंच जाओगे, कभी वो आ जाएंगे, कभी रास्ते में मिल जाएंगे, कभी घर पर मिल जाएंगे।
कभी भीख मांगते हुए मिल जाएंगे, भिक्षा मांगने जाएंगे उसे मिल जाएगा। हर तरह से खोजते तो रहो, लेकिन जब चिड़िया नहीं चुगाओगे तो महात्माओं का आना जाना बंद हो जाता है। चिड़िया चुगाते रहो, कोई घर पर आ जाए, कोई भिक्षा अच्छा लेने के लिए, उसे थोड़ी सी भिक्षा दे दो, चिड़िया चुगाते रहो, उसी के बीच में कोई ना कोई आ जाएगा और एक ही बोली बोली वो एकदम से होश हो जाएगा। तो उसका फल है आपको मिलेगा कि आप इच्छा करते रहे भाई कोई महात्मा मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, तो किसी न किसी बहाने से मिलेगा। ये भी एक बहाना है। मिटा सब घट का अब ही तम तम बरसने लागी झड़िया रिम कहते मिट गया तम मिट गया, अब कहते हैं उजाला हो गया और 24 घंटे अमृत बरसता है। जैसे यहाँ बरसात में वर्षा होती है, ऐसे वहाँ अमृत 24 घंटे मूसलाधार बरसता रहता है। ऐसी झड़ी लगी रहती है और वो एक आनंद की सब जीवों के लिए, सब गुरुओं के लिए आनंद है। जहाँ अमृत बरसता हूँ 24 घंटे कभी बंद ही नहीं होता हूँ, हमेशा बरसता रहता है। तुम यहाँ हो तब भी वो वर्षा हो रही है, वहां जाओगे तभी वर्षा हो रही है। वहां गए हो तो उसी वर्षा में, अमृत की वर्षा में स्नान करते पीते अमर रहते। आपने उसको छोड़ दिया, अब आप अमर नहीं हो। अब तो जलम मरल यहाँ जन्मो 84 नरकों में पशु पक्षियों की होनी में जाओ और वहां रोज चिल्लाओ अपने कर्मों का भोग भोगते रहो। तो उन्होंने आपको बता दिया। काबले में हमने बताया था कि भाई ये तुमको कौन ले आया, किस तरह से ले आया गया, वो हमने बताया लोगों। अब वो तो कभी उन्होंने सुना नहीं था, तो कितना मतलब शांति ध्यान से हर एक आदमी, हर बच्चा और बच्ची ध्यान से सुन रहे हैं उसको, क्योंकि उनके सामने तो कभी सुनने को मिला नहीं। और हमने थोड़ा सा एक प्रकार उनको बताने के लिए सुनाया, थोड़ा सा सुनाया, तो सब कुछ नहीं, जरा सा इशारा किया और वो भी उन्होंने कभी नहीं सुना। तो असली बात यह है कि ये किस तरह से हुआ, किस तरह से, ये तो किसी को मालूम नहीं है। किताबों में जो कुछ भी लिखा है वो तो उस समय भी किताबें हैं जिन्होंने विधान बनाया। पहले कोई किताब नहीं थी, पहले तो आए थे, कोई किताब किसी तरह की नहीं थी, न कोई पाप था न पुण्य था। जब पाप पुण्य था किताब किस बात की? सब लोग मनुष्य शरीर में आए और सब अंतर्धान थे, सबके सब जगे हुए थे, सब उस परम पद के प्राप्त करने वाले। शरीर जब तक उनका राज इतने दिन के लिए दिया, फिर अपने वापस चले गए, तो कोई विधान नहीं था, बाद में विधान बना। अब वो कहते हैं कि हर रोज तुम रोज नित्य नियम से कमाई करो, नाम नहीं, सब जगह कमाई करो। कभी सुमन कर लिया, कभी ध्यान कर लिया, कभी भोजन कर लिया। ये तीनों चीजें आपकी पकड़ की है। सुमन आपने उसका नाम लिया, उसके रूप को याद किया, ध्यान करोगे, चलो हम उसकी दया कृपा लेंगे तो कुछ देखने को मिले, भजन करोगे तो कुछ वाणी सुनने को मिले। इसलिए दरवाजे पर बैठ करके तो ये सुनने को देखने को मिलेगा, लेकिन दरवाजा छोड़ करके भागोगे तो अमन रूपी मंदिर में दरवाजा है और कहीं दरवाजा नहीं। पहाड़ों पर और जंगलों में और पत्तों में नहीं है, तुम्हारे मनुष्य मंदिर में दरवाजा है। ये मंदिर है सच्चा, इसी में बैठ के कमाई करना है, नाम को पाना है, नाम को जगाना है और नाम को सुनना है, इसी में सब कुछ करना। तो ऐसे मंदिर में बैठ करके तुम कुछ अपने लिए नहीं करते हो और उधर मंदिर बना के कहते हो कि हम मंदिर की पूजा करते। अरे जीवात्मा की पूजा करना चाहिए जो इस मंदिर में फंसी पड़ी हुई है, उसकी तो पूजा करते नहीं हो और शरीर से कहते हो हम इसकी पूजा कर रहे हैं। तो शरीर की चीजें तो टूट जाएगी, ये छूटा से टूट गया तो न कोई मंदिर रहा, न कोई तीर्थ, न कोई व्रत रहा। तो असल में चीज ये है कि जीवात्मा की सच्ची मनुष्य मंदिर में पूजा करो, जिससे वो परमात्मा उतना मिल जाए। इसमें कोई करता नहीं है, बस बार बार जोड़ते, झगड़ा बेकार, झगड़ा झंझट बिल्कुल बेकार। अरे मनुष्य मंदिर में सच्चा मंदिर उसने दिया है
और कहा कि तुम सच्ची मेरी आराधना इस मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा चेतन से कर लो। तो चेतन वो, चेतन जीवात्मा, तो चेतन से चेतन की आराधना होगी, ना कि जड़ से चेतन की हो जाएगी। तो जो जड़ में फंसे हुए हैं तो वो चेतन की आराधना नहीं करते। शरीर भी जाए जो भी वो भी जड़े, सच्ची आराधना करो। वही कहते हैं हर रोज कमाई करो रोज। तो धीरे धीरे कमाते कमाते 1 रत्ती 2 रत्ती फिर 4 रत्ती फिर तोला, इस तरह से चटाक तेर और इस तरह से जमा हो जाएगा। और कमाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नाम की मावई आत्मधन है, रूहों का खजाना है। और बाकी जितना भी है वो तो जिस ये जहाँ चाहो वहाँ लगा दो। बोलो। तेज अब फैला घट में इम इम अमीय रस चुआ चुए जाओ। तेज प्रकाश कहते रोम रोम में फैल गया। उसकी रोशनी उसका प्रकाश इन्हें रोम रोम के अंदर फैल गया। और अमृत मतलब यह है कि अब वो तो पी रहा, अमृत पिएगा अमर हो जाएगा, सीधा जाएगा। अब कोई रोग इसीलिए तो पूजनीय होता है। महात्माओं का शरीर क्यों पूजनीय होता है कि रोम रोम में उसका प्रकाश